गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन के लिए ना। उसमें चैप्टर एक है 7.5 जिसको बनाने का मेथड होगा। इंग्लिश में बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। टॉपिक बहुत आसान है। इसमें महज 5 गो, केवल 5 ही ऐसे फॉर्मेट है, समझ लीजिए। उसको हम फॉर्मेट कहेंगे, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, फॉर्मेट। उस पर हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और फिर यूँ इतना आसान होगा क्वेश्चन कि देखते ही उसका लॉग के फॉर्म में सारा आंसर लॉग के टर्म में आने वाला है। इसमें हर क्वेश्चन ही लॉग के टर्म में, लगभग उसका आंसर लॉग में कट जाता है। एक काम करेंगे, हम पहले उन 5 फॉर्मेट्स के बारे में समझते हैं। आइए, सबसे पहला फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। अगर इस टर्म में आपका क्वेश्चन आता है, खास बात है, ध्यान रखना इन चीज़ों को कि विशेष बात है, इसके नीचे वाला का जो डिग्री है ना, पावर है, घात है, ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जो अपना भाई अंश है उसका जो पावर हो नीचे वाले से डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। अगर कभी बराबर हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर हो तो डिवाइड करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये पहला कंसेप्ट देखिए। इसमें 2x से बनेगा, स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पावर 1 है। हमेशा इस बात का ध्यान रहे। अब खास बात क्या है कि ये पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, देखो कहीं भी आपको प्लस के जगह माइनस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। नहीं घबराओगे, प्लस हो या फिर माइनस हो, दोनों से कोई अंतर होने वाला नहीं है। बहुत ही आसान है। आइए, इसका फॉर्मेट क्या होता है, बहुत ही आसान फॉर्मेट है। ए बाई एक्स प्लस ए, बी बाई एक्स प्लस बी, इतना आसान। मतलब इन दोनों को, ये जो दोनों है अपने पास, प्लस में रहे माइनस में रहे, एगो प्लस एगो माइनस, ये भी रह सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों प्लस दोनों माइनस हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो एगो एक के बटा में लेंगे और एगो को बी के बटा में लेंगे, इतना आसान है। एगो हमारा ए के बटा में होगा और एगो बी के बटा में होगा। और फिर क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। फिर ए एंड बी का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला मेथड जो क्लास 10th में था, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। और करने के बाद वापस ए और बी के वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन लगाएंगे, लॉग के फॉर्म में आंसर पाएंगे। क्लियर? तो पहला फॉर्मेट हम लोग का यही था। अभी दूसरे फॉर्मेट की हम बात करते हैं। उसमें भी देखिए, पी एक्स प्लस क्यू ठीक ठाक है, नीचे एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एनीथिंग किसी का भी स्क्वायर के टर्म में आ सकता है। भाई अगर स्क्वायर के टर्म में आए, इसको तोड़ेंगे कैसे? तो इसका मेथड है कि ए बाई में सिंगल, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बाई में सिंगल और बी बाई में स्क्वायर के साथ। सीख रहे हैं आप? सीख रहे हैं? ए बाई में सिंगल और बी बाई में स्क्वायर के साथ आपका इसको तोड़ना है। इतना ही आसान है। इस फॉर्मेट से ये चलता है। इसी फॉर्मेट पर ध्यान देना होगा और मैथ को ब्रेक डाउन कर देना है, तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आते हैं अगला, हम इसके तीसरा फॉर्मेट की ओर। तो तीसरा जो फॉर्मेट हम लोग को मिलेगा उसमें यही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस सी, नीचे में यहाँ एक्स प्लस बी और यहाँ एक्स माइनस ए का स्क्वायर आ सकता है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर हुआ, एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किए तो पावर में कितना आ गया? पावर में 3 आया ना, ऊपर में पावर में 2 है ना हाईएस्ट। अब पावर 3 हुआ, इसका मतलब कि का हो गल हो, बड़ा हो गल ना एक तरह से। आ तूड़े का तरीका कितना आसान बा, तो बड़ी आसान बा। ए बटा में सिंगल वाला, बी बटा में इंकरो के सिंगल कर देवे के बा, आ सी बटा में इंकर स्क्वायर ले लेवे के बा। का कोई दिक्कत? इतना आसान बा। तो हमने के 3 गो हो गए, 2 गो और तूड़े के बा। वो 2 गो मेथड क्या है? एक इसी का पैरेलल है, इसी के साथ हो, मैंने लिखा ना, कहीं किसी को लिख सकते हैं, कोई नंबरिंग से मतलब नहीं है। अब इसी का पैरेलल काहे कह रहे हैं? क्योंकि 4 नंबर में हमसे छूट गया पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर कर देंगे, यहाँ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस, देखो ना बाबू, अलग कर दिए तीनों के, तो कर दिया ए बटा एक्स प्लस ए, बी बटा एक्स प्लस बी, सी बटा में एक्स प्लस, हो तो गया।
ऐसे इसको फैला कर तोड़ देना है। फिर एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे, एबीसी का वैल्यू आएगा लॉग में आंसर। और पांचवा कुछ खास नहीं, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, और बटा के नीचे में क्या रहेगा, एक्स प्लस ए आ सकता है, और इसके साथ एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एक लीनियर क्वाड्रेटिक, मतलब एगो रैखिक हो, एगो द्विघात पावर 2 के साथ रही। तो यहिजा भी कोनो बड़ा बात नहीं के, बहुत ही आसान बा का ए बटा में सिंगल वाला आ बी एक्स प्लस सी बटा में पूरा है, इनकरा के लिख दिहल जाई और का पूरा के सॉल्व कल जाए, ए बी सी के वैल्यू निकाल जाए। तो याद रखिएगा हमारे अनुसार मैंने आपको बोला इन 5 पर ही डिस्कस करना है। ये 5 अगर आपके हाथ में है तो सोच लीजिए कि आप महाभारत की लड़ाई जीत गए, कुछ है ये नहीं है इसमें, ये इतना आसान है। जीत है 7.5 कमांड करना है, तो समझ लीजिएगा कि 5 आपके हाथ में होना चाहिए। और उसके बाद ये बड़ी आसान है। अभी भी मैं फिर से रिपीट करूँ एक बार आप लोगों के लिए, फिर से एक बार आप लोग समझिए। तो जब भी 2 अलग अलग पेयर आया तो इन दोनों को अलग अलग करिए, ए बटा में बी बटा में। ऊपर क्या है छोड़िए ना, बस पावर को ध्यान रखिए, नीचे वाले के ऊपर बराबर ना हो, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। फिर इसमें अगर स्क्वायर दिख गया कहीं तो घबराइए नहीं, एक बार सिंगल और एक बार स्क्वायर को लेके चलिए, कोई लफड़ा नहीं है। अगर कहीं ऐसे दिख रहे स्क्वायर भी है और सिंगल वाला अलग भी है, तो भाई स्क्वायर वाला गुण यहाँ से क्या, देखो हमने क्या किया है, रटा नहीं मारना है, स्क्वायर वाला ही है कि नहीं हूबहू, है ना, है स्क्वायर, है उठा लिए है जा वाला प्रॉपर्टी है, इधर ला कर डाल दिए, हो गया, रटा तो मारना ही नहीं है। अगर हम इसमें चर्चा करते हैं तो 3 गो है भाई, एक खाते एक खाती है, एक खाती बी, तो एक खाती का लगी, आपको सी लगी, 4 गो रही तो डी लगी। वैसे ही हेजा एकरा खातिर तो एक करिए दिहल गई, और एकरा खातिर बी एक्स प्लस सी बटा में इहे एगो नया है बस। अगर इसे आप अपनी खोपड़ी में रखते हैं तो समझ लिए कि 7.5 में कोई भी क्वेश्चन का औकात नहीं जो आपको फंसा दे। हम किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो चला जाए हमारे महान विद्यार्थियों, सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को, 7.5 में आ जाए। इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ये सब कुछ आसान है एकदम, इससे बनेगा। और इसी 5 गो से पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज तैयार है। आइए हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन की ओर भागेंगे। तो x बटा x प्लस 1 और x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2 की बात करते हैं। आइए हम इन सब पे, ये तो क्लियर हो गए हैं सबको, एकदम बहुत बढ़िया समझ में आया है, खोपड़ी में इसको बस रखना है। ओके, तो चलते हैं, इसका हम यूज कर दिखाते हैं, कहाँ यूज है इसका, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं देखे हो तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आओ इसका यूज देखो। आइए उड़ा दीजिए आप लोग एक्सरसाइज 7.5 को, पकड़िए और उड़ाइए। इस एक्सरसाइज को हम लोग बहुविध अच्छे तरीके से हम इसे उड़ा सकते हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हमें भी एक्सरसाइज में नहीं, इस पर एग्जाम्पल का काम करते हैं, बाद में एक्सरसाइज में कर, एक्सरसाइज एक कंप्लीट वीडियो अलग बना दिया जाएगा, उसमें पूरा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन में रहेगा 2 पार्ट करके। तो क्वेश्चन वैसे भी शुरुआत भी कर सकते हैं क्योंकि एक लंबा एक्सरसाइज बन जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए पहला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान, आपको क्या दिख रहा है, यही ना, ये है, यही चोर है, वहाँ पे a था और यहाँ पर b था, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब टर्म वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आइए बनाइए। अब इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व लिखेंगे, तो लिखना होगा x बाई एक्स प्लस 1 x प्लस 2। इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं, अभी तो खाली तोड़ना है इसको। तो क्या लिखेंगे, a बटे में x प्लस 1 और b बटे में x प्लस 2। आइए बाबू आप लोग तोड़िए, तब तक हम साथ चल रहे हैं, आप लोग तोड़ते जाइए, साथ चलिए सभी लोग। और एलसीएम लीजिए यहाँ, चूँकि आइए पहले एलसीएम लेते हैं।
हम एलसीएम ले लिए और x+1 से भागा दीजिए, x+2 बचा, गुणा कर दिए, x+2 से भागा दिए तो x+1 बचा और गुणा कर दिए। नोट करते रहिएगा साथ साथ कॉपी पे, नहीं तो फंस जाएगा। देखिए यूट्यूब पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म हो ना, ये मैथ हो। जैसे जैसे पढ़ाई होता उसे उसे नोट करी जा, आ ना तो फिल्म लेखा जितना जल्दी खोपड़ी में जाई उतने जल्दी बहरी भी जाई। सो साथ साथ नोट कीजिए, ये मत समझिए कि आप और हम एक कैमरे के दूरी से हैं, जी नहीं, सामने हैं। जरूरत पड़ेगा तो कैमरा में ढूक के पिटाओगे सब। सो एकदम ध्यान दो, साथ साथ नोट करते रहो, नहीं तो फंस जाओगे, लास्ट में कुछ नहीं होने वाला। समझते जाओ, नोट करते जाओ, साथ चलो, बनाते रहो। तो आइए हम बात करते चर्चा यहाँ से। तो अब ये तो कट गया ना नीचे वाला, तो x बराबर ax प्लस 2a प्लस में bx प्लस में b, कोई तकलीफ है? इन दोनों में से x निकालिए, इन दोनों को एक साथ रखिए, आ गई बात, कोई तकलीफ नहीं। अब बताइए x भाई, x और x कंपैरिजन होगा, डिग्री डिग्री सेम होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर, नहीं समझ में आया तो लो इधर भी x छोड़ दो, इधर भी x छोड़ दो, या x और x कट गया तो क्या लिखोगे यार, लिखा जाई हो, ठीक बा। और एक काम कर जाओ, अब होने में हमनी के पास 2a प्लस बी बा ना, इन्हें कोनो कांस्टेंट राशि बा, कांस्टेंट कोनो वैल्यू नहीं ना, अचर नहीं है, तो नहीं है तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, सॉल्व कर दीजिए। अब बताइए यहाँ b प्लस में जब b माइनस में, आप लोग तो बहुत तेज विद्यार्थी हो भाई, पहले से जानते हो इक्वेशन 1 फर्स्ट माइनस सेकेंड, भाई माइनस कर देंगे। अब बताइए कि a प्लस बी का वैल्यू 1, 2a प्लस बी का वैल्यू 0, माइनस कीजिए ना जी, तो कट न गया जी, घटाइए तो -1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब चर्चा करेंगे कि b हमारा क्या होगा भाई, तो 1 माइनस है, अर्थात 1 माइनस -1 यानी कि कितना हो गया हो, 2। तो अब बताइए कि देयरफॉर x बाई x प्लस 1, x प्लस 2 के जगह पे आपको वहाँ पर a था, तो a बटा में x प्लस 1, b बटा में x प्लस 2, तो क्या आप बदल नहीं सकते हैं कि x प्लस 1, 2 बटा में x प्लस 2 बदला तो गया। अब करना ही क्या है, हमें इंटीग्रेशन लेना है x के रेस्पेक्ट में, और फिर इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा स्पेस की कमी है, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए और इसका आंसर लीजिए। चलिए ना यहाँ बना देते हैं, लिख देते हैं, नहीं हो पाएगा, स्पेस की दिक्कत होगी, नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट करने के बाद ही हम बनाते हैं। फिर से एक बार अगर हम चर्चा करें चीज़ों को, फिर एक बार पुनः समझेंगे आप लोग, दिक्कत थोड़ा भी नहीं होनी चाहिए कि भाई x प्लस 1, x प्लस 2, एक को हम a के साथ और एक को हम b के साथ छोड़ देंगे जो, तो हई हो गया a बटा x प्लस 1, कोई तकलीफ, हई हो गया b बटा x प्लस 2, कोई तकलीफ नहीं है भाई। अब क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लिए हैं, x प्लस 1 से भागा दिए हैं तो हई कट गया, तो हई बचा तो गुणा हुआ, इससे भागा दिए तो अब कि हई कट गया तो हई बचा तो है ना गुणा हुआ। फिर क्या रहा, दोनों का नीचे नीचे भसा दिए, अब हैजा बचल x, एक a गुणा x बाबू x, a गुणा 2 कितना लिखोगे, 2a हो ना, b गुणा x बराबर bx, b गुणा 1 बराबर, कोई बदलाव नहीं, एकदम आसान है। अब क्या है कि दो सब में से हमने उठाया x और x, चोर चोर मोसेरा भाई, x और x कॉमन किए तो a प्लस b का वैल्यू भाई हमारा कट करके कितना आ गया, 1। अब इधर तो कोई कांस्टेंट है नहीं है, जब है नहीं है तो उसके बराबर हम क्या लिखेंगे हो, तो उसके बराबर में हमारा वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा फिर, ठीक। अब हम जब दोनों की कंपैरिजन करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम क्यों घटाएंगे महानुभाव, रीजन है कि दोनों में b का साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है। सो यहाँ मजा आएगा, घटा दोगे तो, घटाओगे तो सीधा सीधा गायब। जब आपने घटाया तो b और b क्या हो गया, सेवा समाप्त। अब a में से a गया एगो तो माइनस में a बचा, यानी कि 1 का वैल्यू माइनस में 1 हुआ।
कोई दिक्कत है या तक ना। अब b का समझो मेरी बात है कि यहाँ लिखा गया है कि a प्लस b का ना वैल्यू -1 है जी, तो b को अगर हम अकेले करेंगे तो a का वैल्यू है नहीं आएगा, ट्रांसफर होगा। तो वहीं ना लिखा गया है कि b का वैल्यू 1 माइनस, अर्थात भाई a का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी एक और एक मिल के क्या बना 2। कोई दिक्कत किसी को? पुनः हमने पूरा क्वेश्चन उठाया यहाँ से, भाई हमको पता था कि a लिखना है b लिखना है। अब a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत करेंगे बनाना। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो लिखेंगे टेक इंटीग्रल, और अब इसको मैं मिटा दूं क्योंकि सबको कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया है। जहाँ भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेके बना लेना, सब हम हट जाते हैं फ्रेश लो, दिख रहा है ना सबको। तो भाई इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और तब उतारते रहना इसको, ठीक। तो आइए इसका हम इसको तोड़ ममोड़ देते हैं और फिर अपने हाथ में इसको आंसर बनाते हैं। चूंकि एक बड़ा लंबा जाएगा, एक बोर्ड जाएगा, दो बोर्ड जाएगा, दो कॉपी जाएगा, लेकिन घबराना मत। अक्सर आसान रास्ता लंबा होता है और जितना शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे नालियों में गिर जाओगे, ठीक ना। इसलिए थोड़ा लंबा अपनाओ, मजा आएगा। तो काम क्या करते हैं, टेक इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो भाई साहब इंटीग्रल तो यहाँ आया, अच्छे से लिख देते हैं ना तो कितना को पार कर जाएगा। टेक इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हिंदी मीडियम वालों, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन लेने पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि भाई साहब हमारे पास x है और x के बटा में हमारे पास जो है x प्लस 1 है। दूसरा साथ ही साथ हमारे पास x प्लस 2 भी है, इसमें हम dx यूज कर रहे हैं। तो जस्ट आगे हम ये साइड भी हम क्या देने वाले हैं, -1 बटा में जी, हम -1 के साथ x प्लस 1 साथ में dx और प्लस में हम लेने वाले हैं b का वैल्यू अपने पास 2 आता है और इधर में बाबू x प्लस 2 आता है dx के साथ। अब लो ना, आपको पता है माइनस तो बेचारा बाहर गया, 1 बटा कोई भी हो, 1 बटा t कुछ भी हो, हम लॉग लगाते हैं, पता है। और नहीं पता है तो जान लीजिए कि इंटीग्रल 1/x dx का जो वैल्यू होता है लॉग mod x होता है। तो अब भाई हमारे पास क्या हो गया, हम यहाँ लिखेंगे लॉग mod x प्लस 1, फिर का रहा +2 को बेचारे को अलग करेंगे, फिर लिखेंगे log mod x प्लस 2। लास्ट में तो सी पता ही है कि आपको आता है। यहाँ से कुछ लोग जो हैं कहेंगे कि सर आंसर मिलाइए, तो आइए मिलाते हैं। तो log को हम लोग जो कहते हैं वो लिखेंगे। log का गुण होता है कि जो प्लस में है वो बाटा के ऊपर जाता है, जो इसके आगे गुणा होता है वो पावर लगता है, और जो माइनस होता है ना वो बटा के नीचे आता है। यही आप लोगों का आंसर हुआ, कोई तकलीफ प्लस में सी देकर, ये फॉर्मूला है। तो समझ गए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। आप सारी चीज़ों को बना सकते हैं, बस हौसला रखिए, डरिए मत। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, करियर में कुछ भी करने के लिए हिम्मत नहीं हारना है। देख लिया आपने, बड़ा तो था, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो बाकी क्लासेस हम लोग आगे की ओर जितना मूव करेंगे, धीरे धीरे हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
अगले एपिसोड में आप लोगों से मिला जाएगा, जिसमें हम इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो आज कर दिए, इसका दूसरा पार्ट अगले एपिसोड में आ रहे हैं, उसका एपिसोड नंबर 2 रहेगा और वहाँ पे हम लोग इसका काम करेंगे 2.0। तब तक के लिए गुड नाइट।